गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 4 का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो का सिद्धांत यह मोटिवेशनल थ्योरी है, प्रेरणा का सिद्धांत है। इस थ्योरी को एक अन्य नाम दिया गया है। मैस्लो के प्रेरणा के सिद्धांत को उसे पदानुक्रमिक सिद्धांत हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में मैस्लो ने प्रेरणा के लिए आवश्यकता को महत्वपूर्ण कड़ी मानी। इसमें इन्होंने कहा है कि इंसान की जैसी जैसी उसके जीवन में जैसे जैसे आवश्यकताएं होती है और इंसान उसके लिए प्रेरित होता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और जैसे जैसे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी परिस्थितियों का सही ढंग से मुकाबला करता है और वैसे वैसे इंसान की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। तो इसके लिए इसमें एक पदानुक्रम पाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप यह प्रक्रिया होती है, ऐसा मैस्लो का मानना था। इसलिए मैस्लो ने इसे पदानुक्रम सिद्धांत कहा। तो मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में 5 क्रम है, 5 पद है और इसी के हिसाब से मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है हर तरह की, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वे सारी आवश्यकताएं इस पदानुक्रम में देखने को मिलेगा। तो मैस्लो का जो पदानुक्रम थ्योरी है उसके कुल 5 स्टेप है, जिसमें सबसे निचले पायदान में साइकोलॉजिकल नीड्स को रखा गया है। साइकोलॉजिकल नीड्स यानी शरीर संबंधी आवश्यकता। इसके अंतर्गत हमारा भोजन, कपड़ा, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो सारे आते हैं। इंसान सबसे पहले अपने जीवन में बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का प्रयास करता है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में शरीर संबंधी जो भी खान पान, कपड़ा, रहन सहन की जो आवश्यकता है ये इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो आता है वो है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। जब इंसान की बेसिक नीड्स रोटी और कपड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो मकान की चिंता करता है, अर्थात सुरक्षा की चिंता करता है, और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यकता हो उसके लिए वो कदम उठाता है, वो खुद को प्रेरित करता है ताकि वो एक सुरक्षित जीवन जी सके। तो पहला जो है साइकोलॉजिकल नीड्स, शरीर संबंधी आवश्यकता। हर इंसान इसके बिना वो आगे कुछ सोच नहीं सकता है। पहले पेट भरता है तो ही कुछ कर पाता है। जैसे भूखे पेट ना भजन गोपाला, अर्थात भूखे पेट ईश्वर का भजन भी नहीं किया जा सकता है। तो मैस्लो ने इसी चीज पर जोर देकर कहा है कि इंसान की जो पहली नीड्स होती है वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। शरीर संबंधी फिजिकल नीड्स जो होते हैं वो जब फुलफिल होती है तब इंसान सुरक्षा के बारे में सोचता है, यानी मकान के बारे में सोचता है, अपने लाइफ को किस तरह सुरक्षित कर सके इस पर उसका ध्यान जाता है। फिर उसके लिए वो अपने आप को प्रेरित करता है ताकि वो इस चीज को भी प्राप्त कर सके। जब इंसान की पहली और दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तब इंसान नेक्स्ट स्टेप लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड यानी प्रेम संबंधी आवश्यकता। इंसान क्या चाहता है, जब उसका पेट भर जाए, उसकी वो सुरक्षित हो जाए, उसके बाद वो क्या चाहता है कि सभी उसको प्रेम करें, सभी उसको प्यार करें, उसके आस पड़ोस, परिवार, उसका समाज, वो जिन लोगों से जुड़ा हो वो सबका अटेंशन चाहता है, सबसे क्या चाहता है, प्यार चाहता है। इसके लिए तब जाकर ये तीसरा स्टेज है। ये भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए ये भी जरूरी है। इंसान रोटी कपड़ा के बाद क्या होता है, उसको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, सबके साथ उसका क्या चाहिए, बेहतर संबंध चाहिए।
इसके लिए इंसान क्या करता है? प्रयत्नरत होता है। इसके लिए वो क्या करता है? अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के बीच में जगह बनाने का भरसक प्रयास करता है, उनमें वो घुलने मिलने की कोशिश करता है और खुद को इस तरह जैसे जैसे उसकी ये नीड्स पूरी होती है, इंसान उतना आगे बढ़ता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पूरी होती है वो आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेल्फ स्टीम नीड, आत्मसम्मान। रोटी, कपड़ा, मकान और प्यार, इन सब की प्राप्ति के बाद इंसान आत्मसम्मान की खोज करता है। वो चाहता है कि उसके इर्द गिर्द उनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो जितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब उनका क्या करे? सम्मान करे। हर इंसान सम्मान, प्यार, सम्मान का भूखा होता है। तो आत्मसम्मान इन सब चीज़ों के बाद जरूरत होती है। एक ध्यान से देखिएगा कि बेसिक नीड्स जैसे जैसे इंसान की पूरी होती जा रही है, उसकी आकांक्षा भी बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। तो ये क्या है? मोटिवेशन मिलता है कि पहला स्टेप क्या हुआ, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, फिर इंसान उससे ऊपर उठकर सोचता है, फिर उसके ऊपर उठकर सोचता है, फिर सेल्फ स्टीम तक पहुंच जाता है। और सेल्फ स्टीम में वो चाहता है कि वो जिस समाज से जुड़ा है, जिन लोगों से जुड़ा हुआ, जो मित्र मंडली है, जो समाज है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में, उसमें क्या हो? उसका दबदबा हो, लोग उसको माने, उसको रेस्पेक्ट दे, उसको पूछे, उसके विचारों, उसकी भावनाओं को समझे, उसका सम्मान करे। इन चारों चीज के प्राप्त होने के बाद इंसान का टॉप लेवल जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म वास्तविकीकरण, यानी खुद की आत्मा को वास्तविक रूप से पहचानना, समझना। ये सबसे उच्चतम पायदान होता है मनुष्य की आवश्यकता का। इसमें इंसान वो चाहता है कि वो खुद को समझे कि उसके अंदर क्या है, क्या खूबी है, कैसे वो बेहतर है। वो अपनी कमियों को दूर करके क्या होता है, वो एक सबसे उच्चतम लेवल पर पहुंच जाता है और कहते हैं खुद को वास्तविक रूप से पहचान जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? गिने चुने होते हैं, कुछ होते हैं, संख्य में से कुछ संख्या भर के होते हैं। और इन व्यक्ति की ख्याति क्या होती है? पूरे देश में, विश्व में होती है, क्योंकि वो अपने आप को पहचान गए हैं, अपने अंदर की खूबियों को समझ गए हैं, उसका प्रयोग करके जो उच्चतम संतुष्टि जो कहते हैं उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था मेस्लो का थ्योरी, जिसमें ये 5 पदानुक्रम है, जिसमें सबसे निम्न स्तर पर साइकोलॉजिकल नीड्स होता है और सबसे उच्च स्तर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। बहुत सारे लोग तो इस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग इसी के जुगाड़ करने में जीवन खत्म हो जाता है। और हर इंसान को जैसे जैसे उसकी बुनियादी आवश्यकता जो है, बुनियादी जो जरूरत है वो पूरी होती जाती है, तो उसे और प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि वो और आगे बढ़े। और एक समय ऐसा होता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर पहुंच जाता है और अपने आप को पहचान कर अपनी अंतर आत्मा के आवाज़ को सुनता है, अपने विचार को सुनता है, समझता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ऐसे लोग के लिए क्या होता है? इनके लिए कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी इंसान अपने सिद्धांत से समझौता इस स्टेज में आकर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज कर चुका है, खुद को पहचान चुका है। इसलिए इस स्टेज में आते आते इंसान अपने सर्वोच्चम उपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ अपने आप के बेस्ट को, अपने अंदर की जो वास्तविक स्वरूप जो है, अपना वास्तविक जो रूप है, उसको वो पहचान जाता है। तो ये आपका मेस्लो का
मोटिवेशनल थ्योरी है, जिसे पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं, हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मेस्लो ने मोटिवेशन के 5 स्टेप माने हैं कि जैसे पहला सबसे नीचे पायदान पर साइकोलॉजिकल नीड्स है और सबसे ऊपरी पायदान पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती है, फंडामेंटल नीड्स पूरी होती है, वैसे वैसे उसे आगे प्राप्त करने के लिए उसको मोटिवेशन मिलता है, वो प्रेरित होता है, वो आगे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप को पहचान जाता है और अपना सर्वोच्चम उपलब्धि हासिल जीवन में कर पाता है। तो ये रहा मेस्लो का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें। थैंक यू।